d -4 था, ठीक है। d -4 है और 822 है, तो दो आंसर है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 एंड 8। तो 4 और 8 कैसे होगा, ये था ना आंसर कि 6 और 8 था? नहीं, 4 और 8 ही था। ओके, तो पहली टर्म 22, इसमें 4 टर्म करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर 4 कम करेंगे तो 14, फिर 4 कम करेंगे तो 10, फिर 4 कम करेंगे तो 6, फिर 4 कम करेंगे तो 2, फिर 4 कम करेंगे तो -2, फिर 4 कम करेंगे तो -6। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म से देखो, जितना सम 8 टर्म का है उतना ही सम 1 2 3 4 5 6 का है। 6 था, यहाँ पे 6 और 8 आया था, 4 और 8 नहीं आया था। जी एम सर 4 और 8 आया था। 4 और 8, अच्छा ठीक है। तो ये देखो, ये 4 टर्म है ना, इसका सम कितना आ रहा है देख लो आप, 64 आ रहा है 64 है ना। और अगर इन सबको भी प्लस करोगे तो भी 64 ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे ना, +6 -6 +2 -2 तो कट जाएंगे भैया। तो आगे की जो 4 टर्म है वो एक दूसरे से विल गेट कैंसल्ड, therefore the sum of the 4 term will be equal to the sum of 8 terms, because next 4 terms, after the 4 terms, next 4 terms will get cancelled because of d is negative। ये लिखो स्टेटमेंट आंसर में, क्या लिखोगे? the sum of, देखो मैं लिखवा रहा हूं स्टेप, the sum of 8 terms is equal to sum of 4 terms because d is negative and the 4 terms after first 4 terms and the last 4 terms after first 4 terms will get cancelled। ये रीजन है इसका। सर तो जब भी डी नेगेटिव आएगा ऐसा ही होगा? हाँ, अगर डी नेगेटिव और सम दिया हुआ है ना आपको, तो दो आंसर आते हैं, तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि टर्म बाद में क्या होती है, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद डी नेगेटिव वाले से छोटी होती जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो वो लास्ट की जो टर्म होगी वो कट जाएंगे एक दूसरे से। क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक है उससे तो दो आंसर आते ही हैं, पर सम मतलब ये बोले ना 8 टर्म का सम भी वही आएगा जो 4 टर्म का आएगा, तो ऐसा अजीब सा नहीं लगता है कि ऐसा लगता है ना आपको 8 और 4 टर्म का सम कैसे इक्वल आ जाएगा यार, दोनों तो प्लस हो रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं प्लस नहीं हो रहे, लास्ट के 4 टर्म कट जाएंगे, उनका सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सम पर, ये लिखना पड़ेगा ना, ये टर्म का सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा वापस, क्योंकि ये कट जाएंगे। क्वाड्रेटिक इज द आंसर, लिख सकते हैं बिकॉज़ इट इज क्वाड्रेटिक, इसलिए दो आंसर आ रहे हैं, पर वो ज्यादा अच्छा आंसर नहीं जितना ये तरीका सही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो वो तो दो देगा ही देगा आंसर, हर क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं हमें पता है। तो एपी में दो आंसर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज़ डी इज नेगेटिव। हमें तो टर्म फाइंड करनी है, तो टर्म तो 10 आती है 12 आती है ऐसे बोलते हैं ना, इनका प्लस करो यहां से यहां तक का, तो बोले 5 टर्म को प्लस करने पे इतना आया, वो बोले 7 टर्म को प्लस करने पे भी उतना ही आ रहा है, ऐसे कैसे, क्योंकि लास्ट की दो टर्म कट गई, लास्ट के दोनों टर्म 6 और 7 नंबर की टर्म कट गई आपस में, इसलिए 5 टर्म का सम भी वही है जितना 7 टर्म का सम है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 टर्म का सम भी उतना ही हो जितना 6 का हो, तो बीच में जीरो आए तो बात आ रहा है कि लास्ट टर्म जीरो आ जाए, 30 टर्म जीरो हो जाए तो 5 टर्म का सम और 6 टर्म का सम वही आएगा ना, जीरो होने के कारण। सर उमंग, हाँ बोलो, आवाज कट रही है क्या? सर ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें भी डी माइनस में आएगा, तो उसमें भी दो आंसर आ सकते हैं, जिसमें एपी है 12 7 2 -3। अगर सम दे रखा हो तो 21 ठीक है को सर।
21 क्वेश्चन क्या था? 21 कर लिया अपन ने पहले ही, बहुत पहले। यस सर कर लिया। वो उसमें था विच टर्म ऑफ द एपी 12 7 2 minus 3 minus 98। हाँ, उसमें तो टर्म पूछी, सम थोड़ी दे रखा है उसमें। ओके सर। जहां सम दिया होगा ना वहां पे डी मतलब दो आंसर आएंगे इनके, क्योंकि सम में क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बनता है तो दो आंसर आते हैं, लेकिन वो दो आंसर आते हैं तो हमें एक्सप्लेनेशन क्या देना है कि डी नेगेटिव है तभी ऐसा होगा। पॉजिटिव अगर डी हुआ तो फिर तो नंबर बढ़ते जाएंगे, और अगर नंबर बढ़ते जाएंगे तो सम जीरो के सम कैसे इक्वल आएगा बताओ आप? 10 टर्म के बाद जो आगे की दो टर्म आएगी वो तो प्लस में आएगी, तो फिर तो प्लस होता जाएगा, तो कभी प्लस सम आएगा ही नहीं कि 10 टर्म का सम उतना है जितना 12 टर्म का सम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो डी नेगेटिव होने भी होगा वो। सिक्स। In a school, student कौन सा है? 67. In a school, students thought of planting tree in and around the school. स्कूल में कुछ बच्चों ने प्लान किया है कि अपन क्या करते हैं, स्कूल और स्कूल की चारों तरफ की बाउंड्री पर कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे जो सोचते हैं ना। ठीक है, प्लांटिंग का सोचा उन्होंने। 67 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लिया? क्वेश्चन नंबर 67 होमवर्क का ये डाउट है, तो मेरे डाउट से मैं खुद बता रहा हूं आगे लेके आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है आपको बाद में। व्हाट प्रॉब्लम ऑफ एपीए? आगे पढ़ना, आगे मैं पढ़ रहा हूं। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्री इन ईच सेक्शन ऑफ द क्लास plant will be the same as class. Easy example, section of class 1 will plant one tree, section of class 2 will plant two trees and so on. तो 12 वाले कितने प्लांट करेंगे? 12 trees for all till 12 class, and there are 3 sections of each class. और हर सेक्शन के 3 क्लास हैं, 3 सेक्शन हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्या बोल रहा है। बच्चों ने डिसाइड करा कि अपन क्या करते हैं, अपने स्कूल के चारों तरफ और स्कूल में क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं? पहले तो ये बोलो। यस सर। यस सर। जय नंदनी, नंदनी कट्टानी, नंदनी कट्टानी, यस सर। नंदनी यस अग्रवाल, सर। जय, सक्षम, यस सर। ओके, मतलब आवाज आ रही सभी को? देव, सॉरी देव नहीं, अपने अनन्य, कुमकुम आवाज आ रही है? निष्ठा, यस सर। निष्ठा आवाज आ रही है? निष्ठा, मिस्टर शर्मा, वेयर आर यू मिस्टर शर्मा? तो क्लास ने ये प्लान किया, स्कूल के बच्चों ने, कि जितनी क्लास में जो क्लास है उतने उनको पौधे लगाने, उतने उनको पेड़ लगाने, और हर क्लास के 3 सेक्शन। अब जैसे मान लो मैं फर्स्ट क्लास में हूं तो मुझे एक पेड़ लगाना है मेरी एक क्लास में, 3 सेक्शन है तो कितने लगेंगे? 3 पेड़ लगेंगे। ऐसे सेक्शन क्लास 2 में हूं मैं, मान लो, तो मुझे कितने पेड़ लगाने? 2 पेड़ लगाने, और मेरी क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगेंगे? 6। 6 एंड सो ऑन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास और 3 सेक्शन, दूसरी क्लास
उसके भी 3 सेक्शन। तीसरी क्लास उसके कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। फर्स्ट क्लास को 1 लगाना है, सेकंड क्लास को 2 पेड़ लगाना है, तीसरी क्लास को 3 पेड़ लगाना है, वैसे टोटल 3 सेक्शन है तो वो 9 ट्रीज लगाएंगे ना। एंड ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा 12 into 3, मतलब 12 क्लास वाले कितने लगाएंगे? 36 पेड़ लगाएंगे। और 10 क्लास वाले आप कितने लगाओगे? 30. 30। वेरी गुड। तीन सर 30। सेक्शन है, मान लो 10 एबीसी है और हर को 3 3 लगाने, 10 10 को लगाने से 10 10, तो हर सेक्शन 10 10 लगाएंगे तो टोटल 30। अब इस सब में देखो 3 कॉमन ले लेते हैं अपन, 3 3 3 3, क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 12। हम इसमें वाला फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 a + l। ठीक है, n कितना है इसमें? 12, n भी 12, 12/2 1 + 12, 2 6 are 12, 18 into 13, 234। Yes, sir. टोटल पेड़ कितने लगेंगे? 234। एपी का नॉलेज का यूज कर लिया, नहीं तो हम इतना बड़ा प्लस करते थे तो कितना टाइम लगता है। एपी से हमने फटाफट प्लस कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना कुमकुम। 68। Yes, sir. ये 67 था। Along a road हाँ, lie an odd number of stones placed at interval of 10 meter. These stones have to be assembled around middle stone. A person can carry only one stone at time. A person carried job with one of the end stones by carrying them in succession. He covered a distance of 3 kilometers. Find number of stones. ओके। जो रोड होती है, इस रोड पर अगर आपने देखा होगा कि माइलस्टोन्स लगे होते हैं, है ना? इसमें लिखा था ना 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, मंदसौर 30 किलोमीटर, है ना? ये रतलाम 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस लिखे होते हैं। इस टाइप के ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स लगे हुए हैं रोड के ऊपर। ऐसे ये रोड है, एक स्टोन यहाँ है, फिर एक स्टोन यहाँ, एक स्टोन यहाँ, ऐसे ऐसे स्टोन लगे रहते, ये मानो इस पर। और सबके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने? 10 मीटर। Along the road, lie on an odd number of stones placed at an interval of 10 meter. 10-10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स, पहली चीज तो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स को समझने में दिक्कत आती है हमें। कितने स्टोन्स है बताओ? वो तो पूछे हैं उसने। तो 1 होगा या 3 होंगे या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा या 11 होगा, ये दिमाग में आ रही बात की नहीं? पहले तो ये बताओ। सर एक और बार रिपीट कर दो सर, आवाज कट रही है। अच्छा, इसको मिटा दें। तो क्या है? ये रोड है, ठीक है? एक स्टोन यहाँ रखा हमने, स्टोन 1, स्टोन 2, स्टोन 3 एंड सो ऑन। टोटल स्टोन हम ले लेते हैं 2n-1। Let the number of odd stones are 2n-1। जैसे ये 2n-1 आपको याद होगा, 2q + 1, 2q - 1, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। अगर 2n + 1 भी लिख सकते हैं ये लोग, 2n + 1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब
आपको याद है ना, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑड नंबर को 2q+1 2q+3 से बताते हैं, याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ऑड नंबर मैंने 2n+1 ऑड नंबर ऑफ स्टोन से, तो ये ऑड नंबर ऑफ स्टोन रखनी है। आप अगर ऑड नंबर ऑफ स्टोन रखें, मान लो ये 31 है, 31 है, टोटल स्टोन कितने यहां से यहां तक 31, तो बीच में कौन से नंबर का स्टोन आएगा ये बता दो आप। 16। अगर 31 है तो कौन से नंबर पर आएगा? 31 है तो यहां पर कौन सा बीडी स्टोन क्या आएगा? अगर 31 है तो 16। 15.5। हाँ, 0.5 कैसे आएगा? 16. 15 इधर छोड़ दो, 16. हाँ 15 इधर छोड़ दो, 15 इधर छोड़ दो, 30, तो बीच में कौन से नंबर पे आएगा? 16 नंबर वाला। सर बोला तो था। हाँ, अगर 51 है तो 26। 26. हाँ 26। आप इस क्वेश्चन को सही मिडिल स्टोन अगर अपने पास ये, तो आप बताओ इसमें एन क्या लिखूं मैं? यहाँ कौन से नंबर का स्टोन आएगा एन के केस में? एन अगर 2n+1. हाँ n+1, बस ये मिडिल स्टोन है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपने 31 बोला तो 15 × 2 + 1, मतलब 15 + 1 16 नंबर हुआ, n की जगह 15 हुआ उस कंडीशन में, 15 × 2 + 1 31 होगा ना, तो n की वैल्यू 15 हुई अगर 31 है तो। ऐसे देखो, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, 2n + 1 = 31, तो 2n = 30, तो n = 15, तो मिडिल स्टोन कितना हो गया? 15 + 1 मतलब 16, फॉर n क्या लिखेंगे मिडिल स्टोन? n+1। आई मेरी बात समझ में? if 31, ये समझाने के लिए लिखा है, if 31 ऑड स्टोन्स, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। कुछ समझ में आया कि नहीं बोलो प्लीज। Yes, sir. इधर n स्टोन से, इधर भी n स्टोन से, और n+1 नंबर वाला मिडिल स्टोन हो गया, सीधी सी बात है। n और इधर भी n, इधर n+2 आएगा, इधर n+3 आएगा, इधर n+4 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। सबके बीच के डिस्टेंस है 10 मीटर। ये 10 कौन है जिसकी आवाज आ रही है बार बार? 10 मीटर की डिस्टेंस पर along the road, ये रोड है, this is road, odd number of stones are assembled, ठीक है, an odd number of stones are placed at an interval of 10 meter. These stones had to be assembled around the middle stone. यहाँ पे लाला के रखने हैं सबको, इकट्ठा करना है सबको लाला कर। यहाँ से पत्थर उठाओ, यहाँ ले जाके रख दो, यहाँ से पत्थर उठाओ, यहाँ ले जाके रख दो, यहाँ से पत्थर उठाओ, यहाँ ले जाके रख दो। तो समझ में आ रही बात? डाउट आ रहा है ना, ऐसा मैं फिर आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने स्टोन उठाया, यहाँ ले जाके रखा, ठीक है, यही करना है ना। यहाँ से पत्थर उठाया और यहाँ ले जाके रख दिया, मिडिल स्टोन वहां ले जाके रखना है। फिर यहाँ से वापस आऊंगा यहाँ तक, फिर दूसरा पत्थर उठा के यहाँ पे ले जाके रखूंगा, फिर वापस जाऊंगा यहाँ से पत्थर उठा के यहाँ पे ले जाके रखूंगा, यही करना पड़ेगा ना। अब देखो इसको ऐसे समझाता हूँ, ये है रोड, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, कहां पर? इस जगह पे दिख रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर की। यहाँ से पत्थर उठा के ले जाके मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया, कितने मीटर चला हमने बताओ? 10. सर 20। 20। 20। अरे यहाँ से मैं यहाँ तक गया 10 मीटर, फिर यहाँ से उठा के वापस यहाँ पर आया, तो मैं पहली बार में कितना चला? सर 20 मीटर। 20 मीटर। ओके,
अब ये पत्थर मैंने ले जाके यहाँ रख दिया, फिर अब इस पत्थर को उठाऊंगा, ये यहाँ पे आ गया हूँ मैं, देखो ये कितनी डिस्टेंस होगा यहाँ से तक 20, यस सर। यहाँ से तक 20 चलूंगा, फिर वापस 20 जाऊंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40. और 40। 40। फिर ये तीसरा स्टोन है, ये कितनी डिस्टेंस पर होगा 30, 30. 30 या 30। 60। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पहले वाले स्टोन के लिए S1 के लिए कितना आएगा 20, S1 फर्स्ट स्टोन 20, 2 into 10 ऐसा लिख देता हूं मैं, कोई डाउट? इसके लिए क्या लिखूंगा बताओ, दूसरे स्टोन के लिए 2 into 20. 2 into 20। then 3 into 20. 20 into 30। 30। प्लस बताओ लास्ट में क्या लिखूंगा, लास्ट वाली क्या बता दो तो मैं मान लूंगा, आपको दिमाग में आ गई इसी बात। 2 into 30 था ना, 2 into इसके लिए 20, इसके लिए 40, इसके लिए 60, इसके लिए कितना नहीं पता। हाँ 10 है। So 2 20 into 10n plus 10. n plus 1 टर्म्स लिख दो ना यार, बस यहाँ पर एफिशिएंट कर लेंगे, ऐसे n plus 1 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जैसे अपन इन तीनों का सम फाइंड करते तो आ जाता है कि नहीं, तीन पत्थर के लिए n plus 1 का सम हो जाएगा। बताओ सब में क्या कॉमन आ रहा है 2. एक मिनट, n plus 1 टर्म्स, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं ना, इसमें क्या आ जाएगा n by 2, n plus 1 by 2, ओके 2a प्लस क्या होता है n minus 1, b कितना है 10, मेरी बात समझा रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ ना, अभी समझ में आ जाएगा, आपको वेट करें, 2 से 2 कट जाएगा, n plus 1 20 प्लस 10n, ये टोटल डिस्टेंस, ये लिखेंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू मिडिल, ठीक है, ये डिस्टेंस लेफ्ट से मिडिल तक की जाएगी, ऐसी कैसी डिस्टेंस इधर से भी तो आएगी, अभी इधर से भी तो लाना है पत्थर, देखो ये बीच में था, इधर से ला रहे थे, अब इधर से भी लाना शुरू करेंगे हम, यहां तक लाएंगे ना, बताओ क्या करूंगा इसमें, सर into 2 कर दो. हाँ इंटू 2 कर दो, बिल्कुल डबल हो जाएगा ना, ये वही वाली चीज आएगी इसमें, टोटल डिस्टेंस 2 into n plus 1 डबल होती जाएगी सब डिस्टेंस 20 plus 10n, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, गिवन क्या है बताओ, कितनी डिस्टेंस है इसमें, गिवन टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3 किलोमीटर, मतलब कितना हुआ 3000 मीटर, क्योंकि मीटर में था, जैसे मीटर में 10 मीटर डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सारे पत्थर कहाँ ले जाके रखने थे बताओ, सर मिडिल में, स्टोन के आसपास. मिडिल पे। मिडिल स्टोन, और मैं कहाँ रख रहा था अभी, इधर लास्ट में ना, देखो प्लीज ये क्या है, एक स्टूडेंट को जवाब देना है, सिर्फ एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, उसी को जवाब देना है, और वो जवाब देंगे हमारे जय, ठीक है, बाकी सब चुपचाप रहे, ताकि जब तो मेरा मतलब सबको समझ में आ रही है, और मैं एक तरह से पूछूंगा ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आपको आवाज आ रही है, तो फिर वापस दोहरा आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, पूरा टाइम खराब हो गया। जय आर यू रेडी? Yes, sir. ओके,
आप किसी को आवाज नहीं आया तो यहाँ तो इमीडिएटली बोल देना। ये रोड है, ठीक है, ये पूरी रोड है। इसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने स्टोन रखे हैं? ऑड नंबर ऑफ स्टोन, ऑड नंबर्स ऑफ स्टोन्स। सारे स्टोन इधर से ला लाकर यहाँ बीच में इकट्ठे करने, ना कि कॉर्नर पर। लेकिन स्टार्टिंग आपको कॉर्नर से करनी है, ये बोला है क्वेश्चन, और हमने अभी इसमें क्वेश्चन में कॉर्नर पे इकट्ठा कर दिए थे। आप देखो क्या करेंगे हम। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखना इधर राइट साइड में आपके इधर जैसे भी दिख रहा है, इधर से एक स्टोन उठाया और उसको ले जाके यहाँ बीच में रख दिया। बताओ मैं यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करके गया हूँ? इधर देखो, इधर देखना, ये मैं हूं, ठीक है, मेरे बाल कम, हाँ ये मैं हूं, मेरे बाल कम बनाए हुए, बस ये मैंने यहाँ से स्टोन उठाया और उसको ले जाके मैंने यहाँ पे रख दिया मिडिल स्टोन पर। मैं कितनी डिस्टेंस कवर करके आया हूँ यहाँ पे, ये बताओ। चलो थोड़ी सी देर के लिए मान लो मैं यहाँ पे लाता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता? 30। ओके, ठीक है। अगर 5 पे आता मैं यहाँ पे, या 7 पर आता तो कितनी कवर होती? 70। 70. है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये 10 20 30 पे, यहाँ पे कितना आएगा ये बताओ? 10n plus 10. Yes, sir. कितना? 10n plus 10. 10 into N plus 1. 10 into 10 into 10 N into plus n plus 1. अरे यार 10 into N plus 2. 9, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10। मैंने ये वाला पत्थर उठाया फिर यहाँ पे ले जाके रख रहा हूँ मिडिल स्टोन पर। जैसे अपन ने इसको क्या लिया था, n कितना था अपना 15, टोटल कितना हुआ? 16 हुआ ना। ये 16 है। पहले वाले स्टोन को उठा के ले जाकर यहाँ तक रखने में मुझे कितना कवर करना पड़ेगी डिस्टेंस? 160. 160, ठीक है। n स्टोन इधर है, मिडिल स्टोन कौन सा है? n प्लस 1। यहां तक ये मिडिल इसलिए अपने पास है Sn, ये Sn है। स्टोन यहाँ लाके इकट्ठे कर रहे हैं हम इस जगह पर। इस वाले स्टोन को यहां से उठाया करें, इस वाले स्टोन को मैंने कहां से उठाया? यहां से, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। 10n आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? प्लस इसके लिए कितना होगा? स्टोन नंबर 10, ये तो 1 के लिए लिखा। plus 10. 10n plus 10. नहीं समझ में आ रही है आपको? अब तो ये भी समझ में आ रहा है, क्लियर भी है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है अभी क्लियर? Yes, sir. दिख रहा है। हेलो 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 Yes, sir. हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां से इकट्ठा करना है ना अपने को, वन एंड से यहां से यहां तक ले जाने में कितना लगेगा ये बता दो आपको बस, तो फिर मैं सारे लिखूंगा। 16 इंटू 10 ये आएगा ना पहले वाले स्टोन को। स्टोन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर है S1। अब देखो S1 ये S2, अब देखो यहीं से है ना, इस कॉर्नर पे स्टोन, पहला कॉर्नर यही अपन यहाँ लिखे है ना, इसको थोड़ी यहाँ से उठा दो, कितना लेके जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से पत्थर को उठाकर यहाँ पे ले जाके रखने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। चलो आप यहाँ S3 में बताओ कितना कवर करोगे, 160 S3 में कितना कवर करोगे आप बताओ, कॉर्नर से स्टोन 30 यहाँ 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 से उठा के इसको यहाँ रखना है, मान लो 20। तो कितना, जितना है 3 है तो 2 आया, तो n+1 है तो कितना आएगा, n प्लस j। यस सर। इधर देखिए आप, जिसको डाउट हो इमीडिएटली पूछना, मैंने ये पत्थर यहाँ से उठाया और उसको मैं ले जाकर अगर यहाँ रख रहा हूँ S3 पर, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ बताओ। यहाँ से आता भी कितनी डिस्टेंस, 20 हुई ना। 20 मीटर। यस सर। हाँ मतलब 10 इंटू 2 हुआ, थर्ड पे ले जा रहा हूँ तो 10 इंटू 2 हुआ, 4 पे ले जाता तो कितना होता, 10 इंटू 3, 10 into 3। और 10 पे ले जाता तो 10 इंटू 9, SN+1 पे ले जाऊंगा तो कितना लिखूंगा बताओ। So 10 into n - हाँ एक काम 10n। करो, इससे एक काम करना, बस मैं एक चीज समझानी थी आपको, आगे समझ में। यस सर। स्टार्ट यहाँ से है, यहाँ पर लगा हुआ है स्टोन, कॉर्नर पे से, कॉर्नर पे से हमको उठाना है, वो पत्थर को यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे बीच में अपने 10 मीटर की स्पेस ज्यादा दे रखी थी, इसलिए अपना वो 10 बोल रहे थे, अपन 10n+1 बोल रहे थे ना आपको, इसलिए बोल रहे थे। अब 10 समझ में आ गया। चलो अब इसके लिए बताओ, इसको क्या होगा, इसके लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 10। हाँ अरे वो यहाँ पे चल के यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा भी तो सही, यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा भी तो सही वो। अब इस पत्थर को उठाने के लिए वो यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा और फिर वापस इधर जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा सब, 2 टाइम्स। जितने भी पत्थर थे उससे एक कम हो गया, 10 इंटू n-1 प्लस 10 इंटू n-2 एंड सो ऑन, ऐसा एक एक कम होते जाएंगे पत्थर। ये इधर से लिखा है हमने, अब क्या करेंगे, ऐसा ही उधर से भी आएगा, तो क्या लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस S1 S2 10n+2 n स्टोन, n टर्म्स, ठीक है। S1 प्लस S2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 3000 मीटर लिखो इधर। S1 इसका सम कितना आएगा, इसको दोनों को प्लस कर देते हैं, 20n 10n प्लस 10n प्लस 2 कॉमन ले लो, इसमें 20 कॉमन ले लो, इन दोनों को प्लस करो, ये दोनों एक दूसरे तो आएंगे, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा ना, n-1 n-2 n टर्म्स, और ये 10 कॉमन ले गए इनटू 2, क्योंकि 2 बार आई टर्म। चलो इसको सम करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर आ जाएगा, अब आपके पास इसको सॉल्व करो, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है इसका सम करके। n-1 n-2 8 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी
n by 2, first term n minus 1, 2a n minus 1, n by 2 2a plus n minus 1, t कितना है इसका 1। चलो इसको सॉल्व करके बता दो जल्दी से।